दरिंदा सिफाक इंसान पाए जाते हैं और नमूने पाए जाते हैं। नाज़रीन, किस तरह के लोग हैं जो ज़हनी माजूर लड़कियों को भी अगवा करने और उनके साथ ज़्यादती करने से बाज नहीं आते। किस कदर तरबियत का फुकदान है, किस कदर हमारे ईमान कमज़ोर हो चुके हैं। 70 तोला तलाई जेवरात और 60 लाख रुपया बरामद कर लिए गए हैं, जबकि मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बू आती है, ये फिर तफ्तीश जारी है, ये छूट जाएंगे ले दे करके, और उसी तरह फिर ये एक गिरोह के तौर पे फिर किसी और मुकदमे में फिर किसी और लड़की के साथ ज्यादती करते हुए, किसी और का घर लूटते हुए, किसी और के घर पे डाका डालते हुए ये पकड़े जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं खबर पॉइंट। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में किस तरह के जो है वो दरिंदा सिफाक इंसान पाए जाते हैं और नमूने पाए जाते हैं। नाज़रीन, किस तरह के लोग हैं जो ज़हनी माजूर लड़कियों को भी अगवा करने और उनके साथ ज़्यादती करने से बाज नहीं आते। किस कदर तरबियत का फुकदान है, किस कदर हमारे ईमान कमज़ोर हो चुके हैं। नाज़रीन, एक ज़हनी माजूर लड़की के अगवा में मुलव्वस एक गिरोह गिरफ्तार हो गया। और नाज़रीन, इसकी पूरी खबर पहले आपके सामने मैं रख देता हूँ। रावलपिंडी पुलिस ने ज़हनी माजूर लड़की को अगवा करने और 1 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत के तलाई जेवरात और नकदी की चोरी में मुलव्वस 3 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। ये एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक रावलपिंडी पुलिस अगवाकारों के चुंगल से ज़हनी माजूर मुगविया लड़की को बाजियाब करा करके 70 तोला तलाई जेवरात और 60 लाख रुपया बरामद कर लिए गए हैं, जबकि मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक बरामद करदा तलाई जेवरात की मालियत 1 करोड़ 10 लाख रुपया से ज़ायद है। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुगविया के अगवा का मुकदमा थाना वारिस खान में दर्ज था। नाज़रीन, ये अलग अलग मुकदमात हैं। ये जो चोरी वाला मुकदमा है और जो लड़की माजूर ज़हनी माजूर लड़की का मुकदमा है, ये मिक्स ना कीजिएगा, ये अलग अलग हैं। वो जो मुगविया वाला है, लड़की ज़हनी माजूर लड़की वाला मामला है, वो भी आपको बताते हैं। तो ये गिरोह है जो इतना एक्टिव था, इतनी कह लें कि एक भारी रकम जिसकी बनती है, जो तलाई जेवरात है, वो भी उनके कब्ज़ा से जो है वो पुलिस ने पकड़ा है। और जो अगवा का मुकदमा है वो थाना वारिस में दर्ज था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीमों ने जदीद टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुगविया को भी बाजियाब करवाया। इस हवाले से डीएसपी थाना वारिस खान ताहिर सिकंदर का कहना था कि गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त एहसन, शकील और फायजा के नामों से हुई है। मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। ये नाज़रीन एक मामला है और किस कदर मतलब हम गिरे हुए लोग हैं कि एक ज़हनी माजूर लड़की को भी नहीं छोड़ते, उसको अगवा कर लेते हैं, फिर उसको कब्ज़े में रखते हैं, फिर उसके साथ ज़्यादती करते हैं और इज्तिमाई ज़्यादती करते हैं। किस कदर हम, वो तो चलो ज़हनी माजूर है ही है, हम ठीक ठाक कितने ज़हनी माजूर हो गए हैं। हम सेहतमंद होकर भी ज़हनी माजूर हैं। हमें बाज़ाहर हम सेहतमंद हैं, बाज़ाहर हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। नाज़रीन, ये भी ज़हनी माजूरी है। एक तो होती है ना जो नेचुरल और कुदरती ज़हनी माजूरी होती है, जो अल्लाह की तरफ से या नेचुरल जो पैदा होते ही इंसान एक स्पेशल बच्चा होता है या स्पेशल इंसान एक जन्म लेता है। तो अगर आप नफ्सियात के माहिर नफ्सियात से बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि ये ज़हनी माजूर लोगों के साथ ज़्यादती करना, उनका अगवा करना, उनका इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाना, ये भी ज़हनी माजूरी है। और हम किस कदर ज़हनी माजूर हो चुके हैं, मतलब ईमान हमारे किस कदर कमज़ोर हो चुके हैं। हम चोरियों, डकैतियों और किस किस तरह के आपके सामने आते हैं वाक़यात, बच्चियों को उठा लेते हैं, ये भी एक ज़हनी माजूरी है। बच्चियों के साथ रेप और अंदर से कमज़ोर इंसान के ये कहने के काम होते हैं। और इस कदर हम ज़हनी क्या कहने के माजूर हो चुके हैं कि हम जनाब जो ज़हनी माजूर है उसको भी अगवा करके इज्तिमाई ज़्यादती करने से बास नहीं आते। इस कदर हम गिर चुके हैं, ये हमारा हाल है। और ये तरबियत का फुकदान है, ईमान की कमज़ोरी का मैं कहता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा एक फैक्टर है जो इस तरह के मामलात पेश आते हैं। क्योंकि
ذہنی معذور لڑکی کو وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جو کتنے کمزور ہوں گے، کتنے وہ کہہ لیں کہ خود ذہنی معذور ہوں گے، کتنے خود وہ گرے ہوئے لوگ ہوں گے، کس قدر ان کی ذہنی حالت کتنی خراب ہوگی جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اب ناظرین تفتیش جاری ہے، لیکن پھر اس سسٹم سے جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ ایک مایوسی کی بو آتی ہے کہ یہ پھر تفتیش جاری ہے، یہ چھوٹ جائیں گے لے دے کر کے، اور اسی طرح پھر یہ ایک گروہ کے طور پہ پھر کسی اور مقدمے میں پھر کسی اور لڑکی کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے، کسی اور کا گھر لوٹتے ہوئے، کسی اور کے گھر پہ ڈاکہ ڈالتے ہوئے یہ پکڑے جائیں گے۔ یہ ناظرین اب تک کی اپڈیٹ تھی، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔